रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है और आज हम पहुंचे हैं देवसाल गांव स्थित जाखराजा जी के मंदिर में। जाखराजा जी का मंदिर देवसाल गांव में है। देवसाल गांव रुद्रप्रयाग जिले में है। यह श्री केदारनाथ मार्ग पर गुप्त काशी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ मंदिर में 14 गांवों नारायणकोटी, देवसाल, कोठेड़ा, त्यूड़ी, बंसू, खुमेरा, भेसारी, ह्यूण, नाला, रुद्रपुर, गुप्त काशी, देवर, सांकरी, सेमी के लोग वर्ष में 2 बार गेहूं और धान की नई फसल का भोग चढ़ाने आते हैं। ग्रामीणों का कहना है जाखराजा जी उनके गांव की रक्षा करते हैं। जब भी किसानों ने उनके समक्ष बारिश के लिए प्रार्थना की, उनकी मुराद जरूर पूरी हुई। पंडित प्रियदत्त भट्ट के अनुसार संवत 1111 में स्थापना के बाद से ही हर वर्ष 14 व 15 अप्रैल को भगवान जाखराजा जी का भव्य मेला लग रहा है। 2 गते बैसाख में भगवान अपने पशुओं पर अवतरित होते हैं। पूजन विधान के बाद सभी श्रद्धालुओं के सामने भगवान दहकते हुए अंगारों में प्रवेश करते हैं और अग्नि में सभी को दर्शन देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिकमत सिंह रावत और मैं रेडियो केदार से हूँ। और हम लोग गुप्त काशी से त्यूड़ी और बरसू जा रहे थे तो यहाँ पे देखा जाखराजा भगवान का मंदिर। यहाँ पे कुछ पूजा हो रही थी तो हमने कहा चलो भगवान के यहाँ माथा टेक लेते। यहाँ का जो हमने सुना है कि यहाँ पे जो है 1-2 दिन पहले जब यहाँ पे मेला लगता है, तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? जब यहाँ पर कभी बारिश नहीं होती है लंबी समय तक और लोग चाहते हैं साहब बारिश से नहीं होता, बारिश नहीं हुई तो उसमें तड़प हो जाती है लोगों को, या खेती के उसमें अड़चलें हो जाती हैं। तो तब हमारे यहाँ के लगभग गांव वाले यहाँ पर मतलब 5-7 आदमी प्रति गांव से आके यहाँ पर जब पूजा करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर बारिश मांग के और उनको जो मांगी हुई मन्नत है वो पूरी हो जाती है। एक विशेषता तो वही है जाखराजा के बारे में। ये तो मैंने देख रखा है कि जब गांव से लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आए बारिश मांगने को, तो लोगों ने यहाँ पर ये कहा कि भाई यहाँ पर खाना जाखराजा से निवेदन किया गया, खाना तब खाएंगे जब हमें बारिश मिले। तो वास्तव में ये कार्य मैंने होते हुए देखा है। जबकि जाखराजा ने बोल दिया था कि ऐसा है खाना खा लो इसके बाद तुम जल्द से जल्द बारिश हो जाए, लेकिन ये लोगों ने कहा कि नहीं अब भी चाहिए हमको तुरंत में। तो वास्तव में जब वो खाने के लिए तैयार हो गए लोग, तब तक इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि वो खाना भी पूरा नहीं खा पाए। पर लगभग मेरे हिसाब से 15 या 20 साल पहले की बात ऐसी हुई। रेडियो केदार में आपका स्वागत है और हम यहाँ पे आए हैं, जाखराजा भगवान के आए हैं। तो यहाँ पे साल में एक बार जो है मेला लगता है। तो यहाँ के जो पंडित जी हैं, जो पुजारी हैं प्रियदत्त भट्ट जी, हम उनसे उस मेले के बारे में जानना चाहेंगे कि जो है यहाँ पे सुना है कि भगवान जाखराजा जब अवतरित होते हैं तो वे धधकते अंगारों पे चलते हैं। तो हम पूरी जानकारी जो है प्रियदत्त भट्ट जी से जानेंगे जो यहाँ के पुजारी हैं। हाँ, यहाँ पर भगवान जागदेवता का मंदिर संवत 1111 से चल रहा है ये मेला, और संवत 1111 की स्थापना है यहाँ पर। तो कहते हैं कि यहाँ के पुराने लोग जो नानकोटी के ये बिष्ट बलवान लोग थे, ये बकरियों के साथ उर्गम की तरफ गई, जोशीमठ की तरफ। और जब चल रहे थे तो रास्ते में उनको एक लिंगाकार छोटा सा पत्थर मिला। तो उसने सोचा यार ये पत्थर जो है ऊन फाड़ने के लिए, ऊन को साफ करने के लिए मेरे लिए ठीक रहेगा। और उस बकरी वाले ने क्या किया कि वो पत्थर उठा करके अपनी कंडी में डाल दिया। जब पत्थर कंडी में डाल दिया और फिर रास्ते चला तो वो पत्थर कंडी में भारी होने लगा। इतना भारी होने लगा, उसने कहा यार ये बात क्या हो गई, छोटा सा तो पत्थर है लेकिन इतना भारी क्यों हो गया। शाम को आया, उसने सोचा यार कल मुझे ये पत्थर फेंकना पड़ेगा क्योंकि ये आज बहुत भारी हुआ। भगवान उसके सपने में गए, उसने कहा देखो भाई मैं तेरी कंडी में प्रवेश कर चुका हूँ, अब तो मुझे फेंकना नहीं, कल से मैं बिल्कुल हल्का हो जाऊँगा, तेरी कंडी कोई भारी नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर जो कंडी लगा रखी है और तेरी जो रस्सी कंडी में लग रखी है, जहाँ पर वो टूट जाएगी वहाँ पर तू मेरी स्थापना कर लेना। फिर वो चलते गए, बकरी चरते चरते इस स्थान तक पहुँच गई और यहाँ पर उसकी कंडी की रस्सी टूट गई और वो लिंग स्थापन जो है उन्होंने यहाँ पर भगवान के रूप में, भगवान जाखराजा के रूप में कर दिया। बताया कि मैं ये जाखराजा हूँ, मेरा नाम जाख है। ये जाखराजा के नाम से प्रकट यहाँ पर हुए और अपना पूजा का विधान 3 गांव के लोगों को बताया, देवसाल, कोठेड़ा और नानकोटी के लोगों को। और यहाँ पर जब स्थापना हुई तो तब से 14 और 15 अप्रैल को जो है यहाँ पर भगवान जागदेवता का भव्य मेला लगता है। और जो यहाँ पर सच्ची मनोकामना लेकर के आता है, जैसे किसी का कोई केस है
या किसी बंधन में फंसा हुआ है और यदि वो मुक्त नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर वो भगवान से प्रार्थना कर दे कि भगवान मुझे इस बंधन से मुक्त कर दे, तो अगर सच्चे हृदय से कर दे तो भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। हमने आपको बताया यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, भगवान यक्ष हैं, वो साक्षात धर्मराज हैं। जैसे पांडव पानी पीने के लिए एक सरोवर में गए थे तो वहाँ यक्ष ही तो प्रवेश, यक्ष ने तो उनको दर्शन दिया था। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा महाराज तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं यक्ष हूँ, साक्षात धर्म हो। उन्होंने कहा तुम साक्षात धर्म नहीं हो, साक्षात नारायण हो। और युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का जब उत्तर दिया तो तब उन्होंने सरोवर में जल पिया। तब भगवान यक्ष ने कहा युधिष्ठिर आप क्या चाहते हो, अब तुम अमर हो जाओगे। उन्होंने कहा साहब मुझे अमर नहीं होना है, मेरे 5 भाइयों को भी अमर करना है। 4 भाई जो वो हो रखे हैं आपके जल पीने से जो है मूर्छित हो रखे हैं, उनकी मूर्छा वापस करनी है। तो यक्षराज ने कहा तथास्तु, ये साक्षात नारायण हैं। सर्वांगी हरिचंदनम च सुलितम कंठे च मुक्तावली, भगवान विष्णु के सर्वांग में चंदन लगता है, यही भगवान जाग के भी सर्वांग में चंदन लगता है। जैसे बद्रीनाथ में, जगन्नाथ में और जहाँ भी भगवान विष्णु के मंदिर है वहाँ भात का भोग लगता है। तो यहाँ 3 दिन की जो गोष्ठियों में विशेष पूजा होती है उस टाइम पर यहाँ भगवान को भात का भोग लगता है और भगवान यक्षराज बड़ी प्रसन्न भात के भोग से होते हैं। तो ये जागदीपता का मैंने आपको संक्षिप्त में बताया और आगे विस्तृत रूप से कभी आप आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि यहाँ का एक बहुत पुराना किस्सा है कि यहाँ के कुछ लोग नेपाल में गए थे। तो नेपाल में जो है कि काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हो रही थी और नेपाल के जो राजा लोग थे, नेपाल की जो जनता थी वो बारिश के लिए बहुत परेशान थी। तभी यहाँ का जो मजदूर था अपने कमरे में, वो कह रहा था यार हमारे यहाँ की बात होती तो हमारे जाग देवता तो ऐसे थे कि हम जाते और कहते महाराज हमें बारिश चाहिए, तो बारिश हो जाते थे। फिर वो मंत्री जो है राजा का मंत्री राजा के पास गया, कहा कि राजा साहब एक मजदूर वहाँ ऐसा है कि कह रहा है कि हमारे जाक राजा होते तो हम वहाँ जाते और बारिश मांगते तो बारिश हो जाती, हमारे देवता तो ऐसे देवता है। फिर राजा ने उसको बुलाया, कहा तुम्हारे कौन से देवता है? उसने कहा हमारे तो जाक राजा हैं, यक्षराज हैं, वो बारिश के देवता हैं, बारिश देते हैं। तो उन्होंने कहा तो अपने देवता से प्रार्थना कर कि हमारे नेपाल में भी बारिश आ जाए और नहीं तो फिर हम तुम्हें यहीं बंदी बना देंगे। तो उसने कहा यार ये तो मुसीबत फंस गई, मेरा कहना ये तो मेरे लिए। फिर उसने मन ही मन में भगवान की आराधना की, भगवान से प्रार्थना की कि इस नेपाल में जो है भगवान मेरी लाज रख दे और मुझे यहाँ से छोड़ा दे। तो उसने कहा प्रभु तुम यहाँ बारिश कर दो। इतनी बारिश आई कि नेपाल के राजा को उस मजदूर के पास जाना पड़ा, कहा कि भगवान से क्षमा मांग लो, हमारी तरफ से भी क्षमा मांग लो, आप जो कहेंगे हम तुम्हें वो देंगे, लेकिन अब ये बारिश नहीं चाहिए। इतनी ज़्यादा बारिश ओलावृष्टि हो गई थी वहाँ। तब उसने प्रार्थना की, तब बारिश रुकी। तो तब से नेपाल के राजा ने यहाँ एक घंटी और एक गान, भगवान की जो बजाने की घंटी होती है और एक जो तेल के लिए जो घंटी होती है वो कांच की है और बजाने की घंटी भी कांच की है। तो वो बड़ी विचित्र घंटी है, वो आज भी यहाँ विद्यमान है और विराजमान है। आज भी उसी से जो है भगवान जागदेवता का पूजन होता है, उसी घंटी से जो है भगवान जागदेवता का सब कुछ कार्यक्रम उसी से चलता है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें जानकारी दी और हम भी इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए भगवान जाख राजा देवता से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही जो क्षेत्र में, प्रदेश में, हमारे देश में खुशहाली आते रहे। जय जाख राजा भगवान। और पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।